व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डिबेट राइटिंग। डिबेट जो कि टॉपिक है आपके पेपर में 10 मार्क्स का आता है। तो पहले हम उसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं क्या है। फॉर्मेट है जो 1 मार्क का है, कंटेंट इसका जो 5 मार्क्स का है, एंड जो एक्सप्रेशन है 2 यानी 4 मार्क्स के एक्सप्रेशन के अंदर आपके वोकैब, आपका वे ऑफ राइटिंग, आपकी जो ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह वो देखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी मार्किंग स्कीम है। अभी हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले सैल्यूटेशन, यानी आपने सैल्यूटेशन देना है, यानी ग्रीटिंग लाइंस जो होती हैं, ग्रीटिंग लाइन आपने लिखनी है जैसे कि हमने स्पीच में लिखी थी। उसके बाद इंट्रोडक्शन देनी है आपने खुद की, और टॉपिक की भी देंगे, और ये भी मेंशन करेंगे कि आप उस टॉपिक के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, ये आप मेंशन करोगे उसके अंदर। और अगर आप फेवर में हो तो आपने पूरा टॉपिक उसके फेवर में लिखते जाना है, अगर उसके अगेंस्ट हो तो आपने पूरा टॉपिक अगेंस्ट लिखते जाना है, यानी दोनों के अंदर आपने नहीं लिखना है। उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, जिसके अंदर हम फैक्ट्स, फिगर, न्यूज़ आइटम वगैरह डाटा इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हमारा हमने समिंग अप करना है व्हाट वी हैव ऑलरेडी सेड। देन कंक्लूड करना है, वार्निंग देनी है, अपील, डाउट और फियर ये आप शो कर सकते हो, अपील कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, कोई डाउट है, कोई फियर है, तो उस तरीके से आपने ये करना है। और अब देखते हैं इसकी सैम्पल डिबेट कि कैसे लिखी जाती है डिबेट। कुछ लाइन्स हैं जो मैंने बनाई हैं, अगर आप वो उनके अंदर यूज़ करोगे तो आप वाकई उसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। सो लेट्स सी। आप डिबेट की जो बिगनिंग है इस तरीके से करेंगे। अ वेरी वंडरफुल मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आई एम वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर, यहाँ पर हम प्रेजेंट हेयर भी मेंशन करेंगे। देन आई एम, वहाँ पर आई एम के बाद आप नेम मेंशन करोगे अपना, जो भी पेपर के अंदर गिवन होगा वही नेम आप लिखोगे। इवन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टू एक्सप्रेस माई व्यूज एंड want to thank my teacher for giving me an opportunity to be a participant in this interesting debate on टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये होगी ग्रीटिंग लाइन, जिसको हम सैल्यूटेशन भी कहेंगे। अगर आप खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। देन उसके बाद फिर आप 1-2 लाइन रिलेटेड टू टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर दोगे। कोई भी 1-2 लाइन जो टॉपिक होगा उसकी जनरल लाइंस यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद फिर आपने लाइन स्किप करनी है, फिर आप लिखोगे वेल आई एम विद द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन। आप अपनी साइड रखोगे वहाँ पर कि आप डिबेट के पक्ष में बोल रहे हो उसके टॉपिक के, या फिर उसके अपोज बोल रहे हो। तो इस तरीके से आपने ये जरूर मेंशन करना है डिबेट के अंदर। और उसके बाद जैसे कोई कोटेशन से आप शुरुआत कर सकते हो, जैसे समवन सेज, जैसे यहाँ पर कोटेशन डाल दी किसी की भी। अगर आपको पता है कि इसकी कोटेशन है तो आप उस पर्सन का नेम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो फिर वो कोटेशन आपने डाली, उसी कोटेशन को आगे लेके फिर आपने चलना है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड आप लाइन्स लिखोगे। और हाँ, ऊपर हेडिंग जरूर मेंशन कर देना ऊपर, यानी ऊपर हमारी हेडिंग आ जाएगी डिबेट की, यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पर डिबेट ये होगी हमारी हेडिंग। नीचे बाय लाइन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर भी। तो इस तरीके से ऐसे हमने, ये तो होगी हमारी इंट्रोडक्टरी लाइंस, यानी जो हमारा सैल्यूटेशन है इस तरीके से हम शुरू करेंगे। देन फिर आप अपना पक्ष रखोगे कि उसके फेवर में है, अगेंस्ट में है। देन उसके बाद फिर कोटेशन डालोगे। फिर आता है हमारा मिडल पार्ट, कि हम मिडल पार्ट के अंदर अब क्या लिखते हैं। अब जो हमारा मिडल पार्ट है उसके अंदर हम ये सारी लाइंस यूज़ कर सकते हैं। ये जो लाइंस है अगर इनमें से अगर आप यूज़ करोगे तो इम्प्रेसिव बनेगा। मिडल पार्ट में आपको पता ही है कि आपने आर्गूमेंट देने होते हैं, या फिर डाटा, फैक्ट्स, आइटम्स, न्यूज़ वगैरह वो मेंशन करना होता है, अपने व्यूज़ देने होते हैं उसके अंदर। तो आपने इस तरीके से आप लिख सकते हो कि आई सपोर्ट अपोज द व्यूज़ दैट। अगर सपोर्ट में है तो आई सपोर्ट द व्यूज़ दैट, अगर अपोज में है तो अपोज। फिर माई आर्गूमेंट इज़ दैट, आप अपना आर्गूमेंट शो कर रहे हो तो आप इस तरीके से लिखना शुरू कर सकते हो, माई आर्गूमेंट इज़ दैट। फिर आई स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट द कंटेंशन दैट, यानी आप रिजेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को, यानी टॉपिक जो है उसके अगेंस्ट बोल रहे हो। देन उसके बाद मे आई आस्क, यानी बीच में आप ये लाइन डाल सकते हो,
कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, ऑन द कंट्रेरी, इन एडिशन टू, ऐसी चीज़ों को यूज़ कीजिए जिससे आपका जो टॉपिक है इम्प्रेसिव बने। देन माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट, यानी आप आगे पॉइंट से मतलब ये आपका मिडल पार्ट के अंदर आपका जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है वो कवर होता है, तो इसलिए अब यहाँ पर आप लिखें माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट, इस तरीके से आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ, ठीक है, इन माई ओपिनियन। तो इस तरीके से ये जो लाइंस हैं आप डिबेट के अंदर इनको यूज़ कर सकते हो जब आप अपना पक्ष रख रहे हो या उसके अपोज में हो। तो ये मिडल पार्ट हमारा सेकंड और थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा लास्ट जो पैराग्राफ होगा, अब हम की टॉपिक की एंडिंग कैसे करेंगे। एंडिंग के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू, यानी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, यानी जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहो। उसके बाद इन शॉर्ट यानी आप एंडिंग कर रहे हो टॉपिक की, तो इन शॉर्ट में वी कैन से दैट, इस तरीके से आई वुड लाइक टू एंड माई टॉपिक, इस तरीके से आप आगे मतलब ये आपकी शुरुआती लाइन है जब आप एंडिंग कर रहे हो। देन इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक की है जो आपने डिबेट के अंदर आप एंडिंग कर सकते हो। एंडिंग के अंदर आपको पता ही है कि वार्निंग देनी होती है, सजेशन देना होता है, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, अगर ऐसा कोई टॉपिक है अपील कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है जो मतलब आप अपने पक्ष रखोगे उसके अंदर। तो और लास्ट में से थैंक यू एट द एंड, यानी एंड में आपने क्या करना है, थैंक यू जरूर करना है ऑडियंस को, जो भी वहाँ पर स्पेक्टेटर्स होंगे, कम्पिटिटर्स होंगे, सबको इस तरीके से आपने लास्ट में थैंक यू शो करना है। तो इस तरीके से हमारी जो डिबेट है वो कंप्लीट हो जाती है। और इस तरीके से अगर आप डिबेट लिखोगे तो नेचुरली आप है जो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और हाँ, इसके अंदर डिबेट के अंदर है जो फ्रेजल वर्ब जरूर यूज कीजिए, अपनी वोकैब को बढ़ाइए, इनोवेटिव वे को वर्ड्स को यूज़ कीजिए। और कोटेशन हो सकता है तो लास्ट में निष्कर्ष के अंदर, कंक्लूजन के अंदर अगर आप कोटेशन डाल दोगे तो उससे और भी ज़्यादा आपका जो टॉपिक है इम्प्रेसिव बनेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिबेट राइटिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।